राम राम भाई सभी लोगों को। मैं आपका अपना मुकुल भैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अमेजिंग यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं आप सभी के लिए। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्कीम लेकर आया हूं। अर्थात यूपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस एग्जाम को या फिर इस लेक्चर को देख रहे हैं और इस एग्जाम को देंगे, ठीक है, ये उनके लिए वीडियो होने वाला है। खासकर 12th फिजिक्स वाले बच्चों के लिए या फिर 12th जितने भी हैं, 12th मैथ के हैं या फिर बायो के हैं, ये उनके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कीम की बात करते हैं। सबसे पहले हालचाल पूछ लेते हैं। क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। ठीक है, मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी भी बढ़िया होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्कीम की। ठीक है, स्कीम में क्या दिया हुआ है? टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा टारगेट पर फोकस करेंगे। तो स्कीम में दिया गया आपकी 24 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपके 12 मार्च को एग्जाम समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली फिजिक्स के एग्जाम को टारगेट करके चलेंगे कि फिजिक्स के एग्जाम में हमने क्या कराना है और एग्जाम में कैसे इम्प्रूव करवाना है नंबर को। कैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो हम कैसे आपके नंबर को, कैसे आपके सिलेबस को कवर कराएंगे और कैसे आपके नंबरों में इम्प्रूव लेकर आएंगे, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है। एंड तक टिके रहिए, आपको ये चीज पता चलेगी कि बिना पढ़े एग्जाम कैसे देते हैं। ठीक है, वो भी चीज बताऊंगा मैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इस लेक्चर से स्टार्ट करोगे पढ़ना आप, तभी भी आप फिजिक्स के एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगे। भाई जिन ये लेक्चर किन बच्चों के लिए होने वाला है? जिन बच्चों ने एग्जाम की तैयारी कर ली है, ठीक है, वो अच्छे नंबर ले आएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद में। या फिर आगे जो लेक्चर आएंगे, वन शॉट जो आएंगे, ठीक है, उन उन लेक्चरों को या उन वन शॉटों को देखने के बाद में जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, उनके तो नंबर इंप्रूव होंगे। लेकिन जिन्होंने पास होने की उम्मीद ही छोड़ दी है, ठीक है, उनको लगता है हम पास होंगे नहीं। क्यों? क्यों? हमने पूरी साल तो बकैती की है, तो इसलिए पास कहाँ से हो जाएंगे? कहाँ से हो जाएंगे पास? तो बबुआ, आपको टेंशन लेने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा भाई यहाँ पर है। ठीक है, जो कुछ भी आपको करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना मैं करूंगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है भाई। आपसे मैं ये कह रहा हूँ, 6 मार्च का फिजिक्स का एग्जाम है भाई। 6 मार्च तक आप मेरे साथ रहिए। 6 मार्च तक आप ये मन में ठान लीजिए कि हमें मुकुल भैया के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। मुकुल भैया जैसे कहेंगे हम उतना करेंगे। आपको पास कराने की गारंटी मेरी। ठीक है, आपको पास कराने की गारंटी मेरी, जिम्मेदारी मेरी। आपको पास करा करके दूंगा, चाहे आप 12th हो चाहे आप 10th के हो। ठीक है, किसी भी बोर्ड एग्जाम के हो। बोर्ड एग्जाम में यदि आपने पास होने की उम्मीद छोड़ दी है तो कोई बात नहीं, मुकुल भैया इज हेयर। ठीक है, मुकुल भैया हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करने वाले 24 फरवरी को। जो आपकी 24 फरवरी है, उसको सबसे पहला एग्जाम होगा 2 बजे। ठीक है, 2 बजे आपका ये एग्जाम हॉल में आप एंट्री ले लोगे। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे और 5 बज के 15 मिनट पर एग्जाम क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, एग्जाम सबसे पहले रहने वाला है हिंदी का। भाई किसका रहने वाला है? हिंदी का एग्जाम रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश लिख रहा है, तो ये जो बात हो रही है सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए हो रही है, उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए हो रहा है। मैं भी यूपी से हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश के लिए हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि अपने भाई बहन के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो 6 तारीख को या 6 मार्च के जो एग्जाम है ना फिजिक्स का, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आऊंगा, बहुत अच्छे वन शॉट लेकर आऊंगा। फुल प्लानिंग के साथ आएंगे हम। उसका भी लेक्चर आएगा बहुत जल्दी। ठीक है, 6 तारीख को हमें गर्दा मचाना है। एक एक बच्चे को जिसने पढ़ रखा है तो वो अच्छे ही नंबर ले आएगा हमारे लेक्चरों को देखने को। जिसने नहीं पढ़ रखा, जिस उम्मीद छोड़ दी है भाई पढ़ने की, ठीक है, उम्मीद ही छोड़ दी है पास होने की, उसको पास कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ ना। काहे चिंता ले रहे हो भाई? बबुआ काहे चिंता ले रहे हो? तुम्हारा भाई है ना। ठीक है, तुम्हारा भाई है। और बेसिकली कुछ बच्चे ये कहेंगे कि आप तो 12th कर लो। ठीक है, तो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, मेरी 12th हो चुकी है, 2 साल पहले हो चुकी है। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। ठीक है, बीएससी चल रही है मेरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 24 फरवरी के बारे में। हमने डिस्कशन कर लिया। 24 फरवरी को आपको पता होगा, आपके कुछ लोगों ने स्कीम देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी ये लेक्चर उनके लिए है। ठीक है, स्कीम देख ली और भी अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर गाइडेंस फॉलो करते चलिए, देखते चलिए क्या क्या होता है। 24 फरवरी को 2 बजे आप एग्जाम हॉल में जाओगे। 5 बज के 15 मिनट पर एग्जाम हॉल से क्या होगा? आउट हो जाओगे, वहां से निकल जाओगे। ठीक है, हिंदी का पेपर रहने वाला है, बेसिकली बहुत ही इजी रहने वाला है। हिंदी के पेपर में चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, फिर भी गद्य पद्य के या फिर एक आप गद्यांश याद कर लीजिए, एक पद्यांश याद कर लीजिएगा।
और कुछ दोहे याद कर लीजिएगा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा आराम से। इजी है हिंदी का पेपर तो, इजी है। हिंदी के पेपर में ना ही पढ़ोगे तब भी पास हो जाओगे भाई। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए नहीं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है। कि मुकुल भैया ने तो कहा था कि इसमें पढ़ने की पास, इसमें तो हम पास हो जाएंगे, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप वो नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। भाई तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हारा रिविजन करना जरूरी है, तुम्हारा रिविजन करना जरूरी है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ठीक है। वो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ही फोकस करें, हिंदी इंग्लिश पर नहीं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश पर फोकस करने, लेकिन उतना नहीं, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। काहे चिंता ले रहे हो, अपन है अपन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए भी चलो मैं कुछ ना कुछ बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करो जा करके तुरंत, ठीक है। आपके लिए पीडीएफ भेजूंगा सभी चीजों के, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा मैं, ठीक है। नहीं भेजा तो मेरी नाक काट देना, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। 3 मार्च की यदि हम बात करें तो 3 मार्च को क्या है, 3 मार्च को आपको दो समय तो फिक्स रहेगा भाई, 2 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी और वहां से 5:15 पे आप निकाल दिए जाओगे, आपका एग्जाम लेकर के भगा दिए जाओगे, एग्जाम दे जाओ, ठीक है। 3 मार्च को एग्जाम होने वाला है जीव विज्ञान। जिन बच्चों ने बायो लिए उनका बायो का एग्जाम होगा, जिन बच्चों ने मैथ लिया उनका मैथ का एग्जाम होगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। 6 मार्च की यदि हम बात करें, 6 मार्च को आपका हमारी फेवरेट सब्जेक्ट, इसको मैं पढ़ाता हूँ, और आप जिससे सबसे ज्यादा बेहद क्या करते हो, घृणा करते हो, नफरत करते हो या फिर डरते हो भाई, सीधी बात है। जिस चीज को आप पढ़ोगे नहीं उससे डर तो लगेगा ही ना भाई, डर तो लगेगा ही। खतरों के खिलाड़ी बनो, इसलिए भौतिक विज्ञान का एग्जाम होगा। भौतिक विज्ञान खतरों के खिलाड़ी बन करके हम आपके लिए कुछ ना कुछ टास्क लेकर के आएंगे, उनको कंप्लीट कीजिएगा। एग्जाम्पल लेकर आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, डेरिवेशन लेकर आएंगे, थ्योरिकल क्या लेक्चर्स लेकर आएंगे, उनको देखिएगा और एकदम से खचाक पास कर लीजिएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान में जैसे बताया मैं लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। 6 मार्च की संपूर्ण तैयारी करेंगे, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसी के लिए रहने वाला है 6 मार्च की संपूर्ण तैयारी पर। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को आपका रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। किसका पेपर है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर है। 12 मार्च की यदि मैं बात करूं तो 12 मार्च का किसका पेपर है भाई, किसका एग्जाम है 12 तारीख को, 12 मार्च को एग्जाम है आपका अंग्रेजी का, ठीक है। अंग्रेजी में कोई भाषा है, अंग्रेजी, उसका तो भाई चाहे एग्जाम रहेगा ही, ठीक है। 12 मार्च को एग्जाम है, सबसे लास्ट में दिया गया है, सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट किए। हिंदी में अच्छे से अच्छे स्कोर करके जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है ना, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जैसे कि सारा ब्रह्मांड का ज्ञान लेकर के जा रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए कि सारा ब्रह्मांड का ज्ञान लेकर के जा रहे हो। अगर एग्जाम हॉल में अगर तुमको कुछ भी नहीं आता और तुम सोचोगे हम पे तो कुछ आता नहीं है, तो जो आता है ना वो भी नहीं आएगा फिर, ठीक है, जो आता है वो भी नहीं आएगा। और ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि हम पर भाई सब कुछ आता है, तो जो नहीं आता होगा ना उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके लिए इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा कि एग्जाम हॉल में जो एग्जामिनर होगा वो कॉपी चेक कैसे करता है, कैसे आपको कॉपी लिखनी है, इस सब के बारे में बात करेंगे। 6 मार्च से पहले चिंता मत करो। ये जो है 24 मार्च एग्जाम आने से पहले, ठीक है, 24 फरवरी का एग्जाम है हिंदी का, हिंदी से पहले ही बता दूंगा, ठीक है। 24 फरवरी का एग्जाम है और मैं आपको लेकर आऊंगा 22 या 23 फरवरी को एक सेशन लेकर आऊंगा बहुत अच्छा, ठीक है, जिसमें एक दिन पहले पढ़ करके हम फोड़ कराएंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अच्छी से तैयार की है वो फोड़ कराएंगे, जिन बच्चों को पास होने की उम्मीद नहीं है वो पास होकर के दिखाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारे मुकुल भैया का क्या है, वादा है तुमसे, ठीक है। लेकिन तब तक ही रहेगा ये वादा, तब तक आप मेरे से जुड़े रहोगे। अगर आप मेरे से जुड़े नहीं हो तो मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता। काहे नहीं ले रहे हो मुकुल भैया, आपका काहे नहीं ले रहे हमें जिम्मेदारी, अभी तो आपने बोला था हम जिम्मेदारी। भाई मेरे से पढ़ोगे तभी तो लूंगा मैं, कहीं अदर से पढ़ के आओगे या फिर हाँ पढ़ो, अदर से पढ़ो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो कहीं ना कहीं, ठीक है, तभी जिम्मेदारी लूंगा। ऐसा नहीं है कि घर जाकर इंस्टाग्राम चलाए, इंस्टाग्राम चला करके और मुकुल भैया ने कह दिया पास हो जाओगे वो कैसा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 12 मार्च को आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, ये रही आपकी स्कीम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रख करता हूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।